नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का इंस्ट्रक्शन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से 7 बजे सेम टाइम पर चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर आपको क्लासें मिल जाएंगी। हम लोग पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उससे जो मेन सीरीज था 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। 2018 का कुछ क्वेश्चन हो गया था, उसके आगे आज हम लोग को पढ़ना है। टाइम बहुत कम है, इसलिए उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे जिस चैप्टर से ज़्यादा नंबर आएगा। तो कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा कि चैप्टर वाइज से देखा जाए। ठीक, जितना हो पाएगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग चलते हैं, अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सारे ये भी 2018 का ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, 2x प्लस 3y बराबर साइन x के लिए dy बाई dx ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? dy बाई dx यानी इसका अवकलन करना है। तो जो फंक्शन दिया रहता है पहले उसको लिख लो। लिखो यहाँ पर सोल्यूशन दिया है 2x प्लस 3y बराबर साइन x। इसको लिखने के बाद में ये देखना है कि फंक्शन किस रूप में है, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा? 2 कांस्टेंट वैल्यू हो तो 2 को बाहर रखो, डी बाई डी एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स। यहाँ पर y है तो y करोगे, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स। इतना करने के बाद में क्या होगा? एक्स डी एक्स अपान डी एक्स यानी एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 होता है, तो 2 हो गया, प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का होता है कास, तो ये हो गया कास एक्स। 2 को उस साइड भेज दीजिए तो 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास एक्स माइनस का 2। इधर प्लस है तो क्या माइनस हो गया। डी वाई बाई डी एक्स का मान बताना है तो 3 को भी उस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कास एक्स माइनस 2 अपान 3। ये हो गया आंसर। तो आप लोग उसके लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 2। कोई फंक्शन दिया हुआ है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बताना है? अवकल गुणांक बताना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसमें भी अवकलन ही करना है। ये सारे क्वेश्चन 2018 के हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये नहीं कि 2018 में पूछे गए, उसके बाद वाले ईयर में भी पूछा है। तो सेम काम, पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिखना है। सोल्यूशन y इक्वल टू मानिए कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, जैसे कास इनवर्स का होता है बराबर -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, एक्स के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट कर दीजिए। तो टेन थीटा पुट करोगे तो हो जाएगा वाई बराबर कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होगा। अभी फार्म 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है काट 2 थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा वाई बराबर कास इनवर्स कास 2 थीटा। ये कास इनवर्स है, ये कास है, तो कास इनवर्स कास कट गया तो क्या बचा? वाई बराबर 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से थीटा का मान निकालिए, 10 को साइड में भेजोगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। 10 इनवर्स एक्स हो गया।
अब क्या करना है, थीटा की जगह पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स। अब क्या करना है, अब इसका अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन 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 करने पर इसके सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy का हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 dy dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। ठीक, इसको भी लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए। हो गया, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। कोई फंक्शन दिया है, यदि log sin x tan x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कीजिए क्या बताना है, dy बाई dx इसमें भी बताना है। तो सेम काम, पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिखो, सोल्यूशन दिया है y बराबर क्या हो जाएगा, log sin x प्लस tan x। फंक्शन x के सापेक्ष x में है, तो इसलिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का हो जाए, y का होगा dy बाई dx बराबर dy बाई dx log sin x, तो प्लस dy बाई dx tan x। कितनी बार समझ पाए। अब log sin x, log x का अवकलन होता है, log x का अवकलन होता है 1/x, फिर जो log के साथ में लगा रहता है, जैसे x है फिर x का अवकलन होगा, तो x का अवकलन क्या हो जाता है 1। जैसे x है, एक x है ना, तो उसके पावर में 1 है, तो x का पावर n वाला अगर फार्मूला लगाओगे तो n होता है x का पावर n माइनस 1, तो x का जगह पर n की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 आगे आया, फिर x, फिर 1 में से 1 माइनस किए, तो ये क्या है 1 x 0। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है इसको, तो ये क्या हो जाता है 1 के बराबर होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया। इसीलिए बोल दिया जाता है कि log x का अवकलन क्या हो जाता है 1/x, लेकिन यहाँ पर log के साथ में क्या लगा है साइन, तो 1/x तो वाला फार्मूला लगेगा ही लगेगा, उसके बाद में x का साइन का अलग होगा। जैसे यहाँ पर 1 log x का 1/x हो गया, और x का अलग हुआ तो क्या 1 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो यहाँ पर यही बोल दिया जाता है कि log x का 1/x हो गया, लेकिन यहाँ पर साइन है तो साइन का फिर अलग अवकलन होगा। यहाँ पर देखो log का क्या होगा 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का फिर अलग से अवकलन होगा, यहाँ पर प्लस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे लिखिए, यहाँ पर अधूरा क्वेश्चन है, जहाँ क्या है x बराबर π/3, यानी कंडीशन भी दिया है कि x का मान अगर π/3 हो जाए तो इसको अवकलन ज्ञात करना है, dy बाई डी का मान बताना है। dy बाई डी बराबर क्या हो गया, साइन का होता है कास, तो कास अपन साइन हो गया, यहाँ पर लिख दो कास x अपन साइन x प्लस सेक स्क्वायर x, इतना हो गया। फिर क्या होगा dy बाई डी बराबर कास x अपन साइन x काट x के बराबर हो गया, काट x बराबर सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पर x का मान क्या है π/3, तो π/3 पुट कर दीजिए, काट π/3 प्लस सेक स्क्वायर π/3। π/3 का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 180,
और 3 से डिवाइड करोगे तो होगा 60, यानी 60 डिग्री। तो काट 60 का क्या मान क्या होता है, 1/√3 प्लस 60 का मान होता है 2, स्क्वायर लगा है यानी 2 का स्क्वायर हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/√3 प्लस 2 का क्या हो गया स्क्वायर 4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 4 √3 तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है रूट का, √3। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो आप लोग इसको भी लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। यदि साइन y बराबर साइन x a प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन ए। इस फार्मूला इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या प्रूव करना है। दिया हुआ है साइन y बराबर यक्स यक्स है यक्स साइन a प्लस वाई, आपको प्रूव करना है dy/dx। इसको अच्छे से लिख लो, dy/dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई और साइन ए। इसमें भी क्या अवकलन ही करना है, यानी dy/dx का मान बताना है। तो आप लोग जो फंक्शन दिया पहले उसको लिखिए, साइन y बराबर यक्स साइन a प्लस वाई। ये हो गया, साइन को इस साइड में भेज दीजिए यानी लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर साइन वाई साइन ए प्लस वाई। अब क्या हो गया, जैसे कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स अपान जी एक्स, फ्रैक्शन में है ना, यानी बटे में है। तो क्या करेंगे, पहले इस तरह का फंक्शन का अवकलन होता है, पहले जो डिनोमिनेटर में रहता है हर में उसको लिख लेते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर में उसको लिखना है। फिर जो अंश में यानी नॉमिनेटर में होता है उसका अवकलन एफ एक्स, फिर माइनस जो हर में है यानी जो अंश में है उसको रोकेंगे, एफ एक्स को रोक करके जो डिनोमिनेटर में है उसका अवकलन dy/dx जी एक्स, और फिर जो हर में दिया है उसका स्क्वायर यानी कि जी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, कोई भी फंक्शन फ्रैक्शन में दिया है यानी बटे के रूप में है, तो क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको लिखेंगे यानी हर को लिख करके अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश को रोक करके हर का अवकलन, और जो हर में दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसको इसी फार्मूले के हिसाब से इसका सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा ये देखना कि फंक्शन किसके रूप में है, फंक्शन है y के रूप में। तो यहाँ पर x लिखा है तो y के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। तो लिखिए के सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, जब y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, x का हो जाएगा dx अपान dy। क्या करना है, पहले हर को लिखना है, हर दिया है साइन a प्लस वाई, अंश का अवकलन dy/dx साइन y, माइनस अंश को रोकना है यानी साइन y को रोक करके हर का अवकलन dy/dx साइन a प्लस वाई, और फिर हर का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। इतना मत समझ पाया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, ये इसी तरह रहेगा। यहाँ पर लिखो साइन dy/dx नहीं dx अपान dy इक्वल टू साइन a प्लस वाई। साइन का होता है कास, तो ये हो गया कास वाई, फिर माइनस है, माइनस लगाओ, साइन वाई को साइन वाई साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस का क्या हो जाएगा, कास ए प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर अगर साइन एक्स दिया है, साइन एक्स का हो गया डायरेक्ट कास एक्स,
फिर यक्स है, यहाँ पर यक्स, यक्स का अवकलन करोगे तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, इसलिए साइन एक्स का कास एक्स हो गया डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर दिया है साइन ए प्लस वाई, यानी यक्स ना होकर के ए प्लस वाई है, तो ए प्लस वाई का अलग से अवकलन होगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू तो इसका 0 हो जाएगा। और वाई का क्या है, वाई, तो यहाँ पर वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो डी वाई बाई डी वाई हो जाएगा, यानी डी वाई बाई, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई यहाँ प्लस लगा है, डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे साइन ए प्लस वाई है, साइन एक्स का कास एक्स हो गया, यक्स का अवकलन 1 होता है इसलिए कास एक्स हो गया, साइन की जगह पर ए प्लस वाई है, तो जो साइन के साथ में लगा ए प्लस वाई का अलग से अवकलन होगा, तो ए कांस्टेंट वैल्यू हो तो ए का 0 हो गया, फिर प्लस डी वाई यहाँ पर दिया है, वाई के सापेक्ष कर भी रहे हो तो डी वाई बाई डी वाई हो गया, तो डी वाई बाई डी, यहाँ सॉरी ये वाई दिया है, डी वाई बाई डी वाई बराबर क्या 1 हो गया। तो एक बार साइन ए प्लस वाई का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर साइन ए प्लस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया ना, डी वाई बाई डी वाई लिखा है। जैसे डी यक्स अपान डी एक्स, यानी यक्स को अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो तो 1 होता है, तो यहाँ पर वाई को वाई के सापेक्ष अवकलन करते हो तो यहाँ पर वाई भी हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस वाई का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करोगे तो 1 के बराबर है, तो ये साइन ए प्लस वाई ही रहेगा। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर कास है ना, तो साइन के साथ यहाँ पर देखो कहाँ गया, हाँ साइन के साथ में ए प्लस वाई था, तो साइन का हमने कास कर दिया, फिर जो ब्रैकेट में दिया ए प्लस वाई का करोगे तो ए प्लस वाई का करोगे तो क्या होगा 1 होगा ना। अभी हमने यहाँ पर समझाया कि साइन को एक बार 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो साइन का आया है ये साइन का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बना देगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए प्लस वाई ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको यहीं पर डायरेक्ट छोड़ देते हैं। यहाँ पर बता दिए कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद में जो हर में दिया है उसका स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन, यहाँ पर देख लो, यहाँ देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कास बी, फिर माइनस कास ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करो, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर देखो ए है, ए की जगह पर क्या है ए प्लस वाई, तो मान लो इसको ए हो गया, और बी की जगह पर वाई दिया है ये बी हो गया। यहाँ पर वाई की जगह पर क्या है बी है, और ए की जगह पर ए प्लस वाई है, तो इस यही तो लिखा है साइन साइन ए कास बी, यानी साइन ए कास बी फिर कास ए साइन बी लिखा है ना, यानी इस फार्मूले का एक्सप्रेशन लिखा है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे, आप इसको लिख सकते हो डी एक्स अपान डी वाई, किसके बराबर हो गया ए साइन ए माइनस बी है ना, तो साइन ए क्या क्या ए प्लस वाई माइनस बी की जगह पर वाई है। इतनी बात समझ पाए। फिर इसको साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब वाई वाई से गया कट, तो क्या बचा साइन ए केवल बचा, तो साइन ए अगर बचा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको समझा रहे हैं, देखो यहाँ पर केवल ऊपर क्या बचा साइन ए और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, हमको बताना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और ऊपर यहाँ पर डी एक्स है तो इसको पलट देंगे, यानी इसका इन्वर्स कर देंगे, तो डी वाई ऊपर हो जाएगा डी एक्स नीचे आ जाएगा, तो इधर भी इसी प्रकार करेंगे तो ये हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई को ऊपर कर दे डी एक्स को नीचे, तो इधर भी इसी प्रकार होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर हो गया, और नीचे हर में क्या आ जाएगा साइन ए। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, यदि y बराबर कुछ फंक्शन दिया है साइन इनवर्स एफ अपान में 1 माइनस एस स्क्वायर हो, तो सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स वाई के। क्या प्रूव करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स वाई। तो जो फंक्शन दिया है सेम काम, पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिख लेंगे। लिखो दिया है y बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है? ये भी फ्रैक्शन के रूम में है, यानी बटे के रूम में है। तो पहले जो हर अभी जो फार्मूला समझे थे कि जो फ्रैक्शन में होता है इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, तो पहले हर का यहाँ पर लिखो। फंक्शन किस में? एक्स के रूम में है ना, तो उसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा? वाई का डी वाई बाई डी एक्स। फिर सेम काम हर को लिखेंगे अंश का अवकलन। हर में क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंश का अवकलन डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। फिर माइनस अंश को रोकेंगे, हर का अवकलन करेंगे, यानी साइन इनवर्स डी वाई डी एक्स। हर में क्या है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बटा में जो हर में रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना बात समझ पाए? अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। क्या दिया है? डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। रूट में है ना कोई संख्या, अगर जैसे रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स का अवकलन हो जाता है डायरेक्ट 1/2 में रूट एक्स। समझे कैसे? जैसे एक्स है, एक्स का क्या लिख सकते हो? रूट का मान 1/2 होता है। अभी एक्स का पावर एन के रूप में लिखा है तो एक्स का पावर एन का फार्मूला होता है, पहले एन लिखते हो फिर एक्स एन माइनस 1। तो एन की जगह पर क्या है? 1/2। तो पहले एन आगे आ जाएगा, यानी 1/2 आगे आ गया। फिर एक्स 1/2 में से एक को माइनस करना है आपको। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 एक्स 2 एक कम 2, एक में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1/2 हो गया। अभी जब माइनस का है तो आप इसको नीचे भेज सकते हो, यानी बटे वाले में 1/2 नीचे आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी हर में आकर प्लस बना देगा, प्लस हो गया। अब रूट का मान 1/2 होता है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 रूट में एक्स। ये बात समझ पाई कि नहीं? इसी प्रकार ये समझ लो कि पूरा एक्स लिखा हुआ है, तो जब इसका अवकलन करोगे तो 1/रूट में 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1/रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ पाए यहाँ से कि जैसे यहाँ पर केवल एक्स था तो 1/√2x हो गया। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब इसको अवकलन किए तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जो रूट के अंदर दिया है फिर उसका अवकलन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स था ना, तो एक्स का अवकलन करोगे तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स ना होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0 इसका अवकलन। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? फिर एन के रूप में लिखा है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया और एक्स 2 में से 1 घटा दिए तो क्या हो जाएगा? -2x, 2x बचेगा ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई -2x के साथ में कर दिए। हमने बता दिया कि कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर केवल x था तो 1/√2x हो गया। x का अवकलन 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन किए तो 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 1 कांस्टेंट वैल्यू हो तो हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन हो गया -2x। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये दोनों गया कट, ऊपर नीचे सेम है ना तो कट गया तो 1 बचा यहाँ पर। फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा? मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में बचा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y का मान क्या दिया है? कुछ फलन ही है, y बराबर साइन इनवर्स
यक्स अपान में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स यक्स अपान में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई के बराबर है, तो यहाँ पर इसको पुट कर दोगे और इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस, और एक स्टेप यहाँ पर भूल गए, यहाँ बटे में भी है ना, रूट का जब स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बचा। अब इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे लेफ्ट में, यानी डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बना दिया, साइन इनवर्स कहाँ पर, हाँ एक ही बार लिखा रहेगा, देखो इसको फिर से देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स लिख दिए ना हम, साइन इनवर्स लिख दिए, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा केवल यक्स और फिर बटे में इसके साथ में यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी किसके वाई के बराबर हो गया, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बना लिया, साइन इनवर्स यक्स अपान में रूट वन माइनस स्क्वायर वाई के बराबर है, तो वाई हो गया, और यक्स यहाँ पर बचा है तो यक्स हो गया, और यही हम लोग को प्रूव करना था। यहाँ से देखिए ठीक, क्वेश्चन में क्या वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज भी जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो 2018 वाला है,